सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, सर्दियों के दिनों में इन 4 चीज़ों का साग एक साथ रोज़ खाने से शरीर स्वस्थ और निरोग होगा, बीमारी दूर होगी। और जब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, तो हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण नज़र नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग बनाए रखिए, जिससे कि चेहरे की चमक बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम 4 ऐसे सागों के बारे में बात करेंगे, जो साल भर में एक ही बार पाया जाता है, यानी कि सिर्फ ठंडी के दिनों में ही ये साग पाए जाते हैं। दोस्तों, ये 4 सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी बनाने में मदद करते हैं और निरोगी रखते हैं। दोस्तों, कौन से साग हैं? आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, इन सागों को कब हम खाएं। अक्सर दोस्तों, इन सागों को खाने में लोग गलतियां करते हैं, जिससे उसके सही पोषक तत्व आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार सागों को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। और इन सागों को खाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए मित्रों से उम्मीद करते हैं, मित्रों आप वीडियो पूरा अंत तक सुनेंगे, भगाएंगे नहीं। और सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या कुछ और जानना चाहते हैं इन सागों से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और लगे कि नहीं, ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर किचन में इन सागों को बनना चाहिए और सभी लोगों को खाना चाहिए, जिससे हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। सबसे पहले, जब आप इन सागों का सेवन करेंगे, यानी कि ये साग कितने दिन पाए जाते हैं, ये ठंडी 3-4 महीना रहती है, 3-4 महीना ये साग पाए जाते हैं। फिर अगले साल ठंडी में ही ये साग पाए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इन 3-4 महीने इन 4 सागों को ज़रूर खाइएगा, ज़रूर खाइएगा। अब 4 महीने जब आप इन सागों को खाएंगे, तो उसके साथ आपको क्या परहेज करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों, ये जो साग हैं एक प्रकार के सुपर फूड है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे आप ये कह सकते हैं हाईवे डाइट है। तो दोस्तों, जब आप इस साग को खा रहे हैं, उतने दिनों तक आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाए रखना है। तो यहाँ पे ये देखना है, जो आपके पाचन तंत्र को, यानी जो गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाती है, उन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। कितने दिन तक? अगले 4 महीना, यानी पूरी ठंडी भर। तो ठंडी पर आपको क्या नहीं लेना है, आप दोस्तों कोई भी छोटी बड़ी चीज़ नहीं खाएंगे जो आपके घर ना बनी हो। यानी घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो समोसे हों, चाहे जलेबी हो, चाहे चाय कॉफ़ी ब्रेड टोस्ट बिस्कुट, आपको कुछ नहीं लेना है। डिब्बा बंद पैकेट बंद जंक फूड कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना अगले 4 महीने तक। आप अपने घर की बनी हुई सारी चीज़ें खा सकते हैं। घर में जो चीज़ें आपकी बनेगी, उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल। दोस्तों, इन 3 चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करेंगे या आपके घर में नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए एक प्रकार का मीठा ज़हर है। धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला बनाती हैं और बीमार बना देती हैं। ये परहेज आपको करना है, सावधानी अगले 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए दोस्तों, आपको 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, मान लीजिए ठंडी के समय में दोस्तों 5:30-6 बजे सूर्य डूब जाता है, तो आप 5 बजे खाना खा लीजिए। यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में हैवी खाना नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी और आप आधे पेट खाना खाएंगे। पहला बदलाव करना।
दूसरा बदलाव है दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खाएँगे तो जल्दी सो भी जाएँगे, यानी 10 से 11 बजे, और आपको स्वस्थ रहने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो आप 6 से 7 घंटे गहरी नींद लेकर के सुबह 5 से 6 बजे आपको हर हालत में ठंडी के समय में उठना है। गर्मी के समय उठने का अलग नियम होता है। तो ठंडी के समय में दोस्तों आप 5-6 बजे तक उठ जाएँगे और 6 बजे अपने बिस्तर से छोड़ कर के दोस्तों आपको निकल जाना है योगा, प्राणायाम, तेज गति से मॉर्निंग वॉक, अपने शरीर को सक्रिय बनाने के लिए। डेली 2 घंटे, 6 से 8 2 घंटे जम करके ये सारी चीज़ें करिए। इतना अगर आप करते हैं और इन शाक का सेवन करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अब ये आप 2 बदलाव कर दिए, आपने परहेज़ करना शुरू कर दिया और आपने ये मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद इन सागों को खाना है। सागों के बारे में चलिए जानते हैं वो कौन से साग हैं जो दोस्तों सिर्फ़ ठंडी के समय में ही पाए जाते हैं और ये प्योर नेचुरल होते हैं। ये आपके खेतों में पाए जाते हैं, प्योर नेचुरल होते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इन सागों को इसीलिए खाना चाहिए। उनमें से पहला साग है दोस्तों बथुआ। बथुआ दोस्तों जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है, ये ठंडी के समय में पाया जाता है। अब जब खेतों में दोस्तों आलू बोया जाता है, चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है, गेहूँ बोया जाता है, इन खेतों में अपने आप बथुआ जम जाता है, बथुआ उग आता है। दोस्तों एक बथुआ होता है उसकी खेती होती है, वो हाइब्रिड होता है। उससे बेटर होता है ये जो देसी बथुआ अपने आप खेतों में उगता है। तो दोस्तों ये बथुआ आपको लेना है। दूसरी चीज़ है जो ठंडी के समय ही पाई जाती है वो है पालक। वैसे तो दोस्तों अब सब लोग पालक की खेती 12 महीने करते हैं, लेकिन जब पालक को गर्मी और बारिश में उगाया जाता है तो इसमें कीड़े बहुत लगते हैं बारिश की वजह से। तो उसमें कीटनाशक दवाएँ डाली जाती हैं, इसलिए गर्मी और बारिश में पालक को नहीं खाना चाहिए। सिर्फ ठंडी का ही समय होता है जब पालक खाया जाता है। तो प्राकृतिक तरीके से दोस्तों ठंडी में ही पालक उगती है, तो आपको पालक लेना। दूसरा साग हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों चना बोया जाता है और चना जब जमता है तो उसकी फुनगी को कुपुट लिया जाता है। ऊपर जब होता है थोड़ा बड़े-बड़े होते हैं, तो लोग उसकी फुनगी को कुपटते हैं और दोस्तों ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। तो आपको उसकी फुनगी कुपुट लेना है, उसकी फुनगी को निकाल लेना है। तीसरी चीज़ हो गई चना के आपके पत्तियाँ लेना है और चौथी चीज़ है दोस्तों जो मेथी। मेथी दोस्तों मेथी की जो पत्तियाँ हैं ये सर्वगुण संपन्न है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो आपको लेना है मेथी। मेथी भी दोस्तों एक ही यही ठंडी के समय ही पाई जाती है। इन चारों चीज़ों को आप दोस्तों ले सकते हैं। तो कितनी-कितनी मात्रा में लेना है, जैसे पालक, बथुआ, चना बराबर मात्रा में लीजिए और मेथी को दोस्तों उसका आधा लीजिए, क्योंकि थोड़ा-सा कड़वा होती है। अगर ज़्यादा आप डाल देंगे तो खा नहीं पाएँगे, तो इसको कम लेना है। जितना आप ले रहे हैं बथुआ, चना और पालक उसका आधा ही लेना है। जैसे मान लीजिए आप 50-50 100-100 ग्राम पालक ले रहे हैं, 100 ग्राम बथुआ ले रहे हैं, 100 ग्राम चना ले रहे हैं, तो आप मेथी 50 ग्राम लीजिए। इन सबको पहले अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद जैसे प्रॉपर आपके घर में साग बनता है, लहसुन, मिर्चा, सरसों के तेल का तड़का दे करके इस साग को बनाइए और साग बनाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, साग को खाना कब है, ये ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर हमने देखा है सब लोग साग को रात में खाते हैं, जबकि साग को रात में नहीं खाया जाता है, क्योंकि यह हैवी डाइट है और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हैवी डाइट आप सूर्य डूबने के बाद लेंगे तो ठीक से पचेगा नहीं, ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा और जितने देर तक पेट में रहेगा फिर आपको गैस का एसिडिटी को बढ़ा देगा। इसलिए दोस्तों अगर आप शाम के समय साग को खाना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाइए, नहीं तो इसका साग खाने का सबसे उचित समय जो है वो सुबह का समय है और दोपहर का समय है। तो सबसे अच्छा होगा आप दोपहर के समय और सुबह के समय में खाइए। तो साग जब खाइए साग चावल या साग रोटी लीजिए, इसके साथ और सब्जियाँ या दाल वगैरह मत लीजिए। जब सब्जी भी लेंगे, दाल भी लेंगे तो सब कई तरह के सुपर-फूड हो जाते हैं। तो आज ज़्यादा लोड आपके पेट पे पड़ेगा तो नुकसान करेगा। जिस टाइम आप साग का सेवन कर रहे हैं सिर्फ़ साग रोटी खाइए या साग चावल खाइए। अब रोटी में उसके साथ आप गेहूँ की रोटी भी ले सकते हैं, जौ की, मक्के की, बाजरे की जो भी रोटी लें, रोटी लेकर खाएँ।
तो एक ही साग या रोटी, साग या चावल दोपहर में खाएं या दिन में खाएं, सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, साग खाने के बाद कोई भी हैवी चीज़ मत खाना, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करेगी। तो दोस्तों, साग खाने का सबसे उचित और सबसे समय है, यही समय है। तो दोस्तों, इस हिसाब से जब आप साग का सेवन करेंगे और पूरे ठंडी में ये साग आपको मिलता है, पूरे ठंड के सीजन भर खाइए। आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।